मुझे जो तुमसे पूछना था कि यू हैव रिटन, मतलब कई काफ़ी इंटरव्यूज में बोला भी है कि जब से तुम्हारे हाथ पैर चल रहे थे तब से तुम डांस कर रहे हो। पर हमारी सोसाइटी में तो मुझे ये लगता है कि आप वो नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो करते हो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। हाँ कि मुझे भी बचपन से राइटिंग करनी थी, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, बट करना तो इंजीनियरिंग पड़ा क्योंकि मैं पेरेंट्स को यही था कि उस समय तुम लड़के हो तो इंजीनियरिंग करोगे और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आपको कैसे लगा उस समय कि डांस करना चाहना भी ओके है? यू नो, हाउ डू यू इवन नो कि यार ये पैशन मैं परस्यू कर सकता हूँ लड़का होकर? पेरेंट्स नहीं ठोकते थे? टोकते थे, अच्छा। सब टोकते थे वहां तो। उधर तो जहाँ हम हैं वहां से तो उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं ना ऐसा कोई। उस टाइम पे तो डांस का सोचना भी, तब तो ऐसा कुछ ABCD ये वो कुछ आया नहीं था। बिल्कुल। बट एक अच्छी वैलिडेशन मुझे स्कूल के बच्चों से और जो मेरे जो क्लासमेट्स और जो मेरे स्कूल मेट्स है उनसे मुझे बहुत पावर मिलती थी यार, बिकॉज दे यूज्ड टू रियली सपोर्ट मी कि अरे डांस, राघव का डांस है आज देखने जाएंगे। मुझे पूरे स्कूल को कोरियोग्राफ करने का मौका मिलता था। मुझे ये भी अच्छा लगता था चलो मैं किसी चीज में तो अच्छा हूँ। और दूसरी चीज, बहुत इंट्यूटिव आर्ट, बहुत इंट्यूटिव चीज होती है, बहुत इंट्यूटिवली आती है वो चीज। इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत दिमाग लगता है। दिमाग इज सेकेंडरी। जो बेसिक है आर्ट का वो कोई और ही चैनल है। अब पेंटर पेंट जब करता है उसे पहला स्ट्रोक, इट इज इंट्यूशन। इट इज नॉट कि वो दिमाग लगेगा अच्छा ये थर्ड डिग्री में, वो बाद में लगेगा। that is crafting. Crafting is a different thing. तुम राघव, यू मेकिंग इट साउंड सो इजी कि मुझे पता है कि इतना मुश्किल होता है एक ऐसा डिसीजन लेना। कि मुझे भी कितना समय लगा है कि राइटिंग, मैं ना 14 साल की उम्र से राइटिंग कर रहा था। मैंने 14 साल की उम्र से पब्लिश हुआ हूँ मैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। मैंने शाहरुख खान को 21 साल की उम्र में इंटरव्यू किया हुआ है। अरे बाप रे बाप। उसके बाद मुझे बोला था कि अच्छा जब ये तो शाहरुख हॉबी सर है। 21 साल के थे कि आप? मैं 21 इतना भी बड़ा नहीं हूँ मैं राघव। बट उस समय मुझे फिर भी प्रूव, मतलब ये था कि पेरेंट्स के लिए तो हॉबी है हाँ। ये करियर नहीं है। तो बाद में जाकर इंजीनियरिंग की। अब मैं कर लूँ कोशिश, अब तो आपका यू हैव गॉटन योर डिग्री, तो उसके बाद मुझे थोड़ा नेगोशिएट करने का मुझे स्पेस मिला। आधे लोग तो बेचारे उसी में फंस जाते हैं, फिर आती है एंग्जाइटी, फिर आती है डिप्रेशन कि मैं करना चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। एट दैट फेज व्हाट मेड यू पुश योरसेल्फ कि नहीं मैं करूंगा? खुराफात। कोई मना कर दे ना फिर तो करना ही है ना, वैसा वाला थोड़ा सिस्टम था मेरा। बट आई थिंक यार सबकी, मैं भी बात कर रहा था निखिल भाई से कि इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे हर रील में सब ज्ञान बांट रहे हैं कि ऐसा हुआ है, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ये स्ट्रगल हुआ है, ये हुआ है, ऐसे करके ऐसे होगा तभी तुम वहां पहुंच पाओगे, ऐसे करके ऐसा करोगे। मैं परेशान हो गई हूँ अब रील से। स्पेशली तुम बच्चों को समझाने वाली हर बार मैं रील की, अच्छा तो अब वो अलग प्रेशर, अच्छा राघव ने ऐसा किया है मतलब हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। कुछ नहीं है ऐसा, सबकी अपनी जर्नी है, सब ऊपर वाला लिखवा के लाया है तुम्हें। इवन इफ यू थिंक कि सोसाइटी में मना कर रहे हैं, यू फीलिंग टू प्रेशराइज्ड बाय देम और तुम नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट इज आल्सो फाइन। तुम्हारा जो कैरेक्टर है तुमसे अच्छा कोई प्ले नहीं कर सकता। तो राघव जुयाल का कैरेक्टर राघव जुयाल ने प्ले किया था। तब मैं ऐसा था कि मुझे मना करा गया मेरे को, क्योंकि मेरे कुछ चीजें थी कि मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए था सोसाइटी में, मुझे इंपॉर्टेंस चाहिए था हर जगह, एंड आई डिड व्हाट आई हैड टू डू। एंड मैं उसी में अच्छा था। मैं मैथ्स में आर्यभट्ट तो बन नहीं जाता। ये मेंटल हेल्थ तो आधी तो इसने हालत खराब की है इंस्टाग्राम ने। बात तो सही है। इस चक्कर में लोग अपनी जर्नी नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, सोशल रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। किसी को राघव जुयाल बनने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत टाइम तक था कि यार मैं इसकी तरह, मेरी बॉडी हो, मेरी आवाज इसकी तरह हो तो मैं अच्छा एक्टर बन पाऊंगा। मुझे बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा। अब तक काम चल रहा है उस पर और चलता रहेगा कि यू आर यूनिक, यू आर एन इंडिविजुअल, यू कैन डू अपने वे से। साला हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एक नहीं है यार, तो हम कैसे दूसरे का कॉपी कर सकते हैं? देखो बात तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, ठीक है ना? ये जो बात कर रहे हो ना तुम राघव, दिस इज एक्चुअली सेल्फ लव, वही वो है ना? word भूल गया था वही मैं। है, वो है तो वही अल्टीमेटली कि अपने आप को समझना, अपने आप को हैविंग दैट सेल्फ अवेयरनेस कि आई एम यूनिक, दिस इज माय पैटर्न, दिस इज माय रिदम, और एंड आई एम गुड एज आई एम। बट वो एक्सेप्टेंस, वहां तक पहुंचने में पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की। बिल्कुल, मेरी तो अभी तक चल रही है। इनफैक्ट अगर
मुझे लगता है ये जो सेल्फ लव की जर्नी भी होती है ना, जब तुम पहली बार कुछ बहुत बड़ा रिजेक्शन होता है या पहली बार बहुत बड़ा फेलियर होता है, उसके बाद फिर आप ना एक डिफिकल्टी से गुजरते हो। पहले तो आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं, पहले सेल्फ हेट होता है, फिर आता है सेल्फ लव, थोड़ी देर बाद ही आता है, बट सबसे पहले उससे आता है एक धक्का लाइफ का। एनीथिंग दैट यू रिमेंबर दैट यू, कुछ ऐसा फेलियर रिजेक्शन जो तुमने फेस किया बिकॉज ऑफ विच तुम्हें शुरू से समझ। कर रहे हैं फेलियर, फेल क्लास में मैं फेल हुआ हूँ। तबीयत मेरी बहुत खराब रहती थी बचपन में, तो मुझे रिपीट करनी पड़ी थी क्लास छोटे में। फिर एक बार 9th में मैं फेल हुआ हूँ, और 9th में इसलिए फेल हुआ क्योंकि हम 4-5 लड़कों ने डिसाइड कर लेते यार फेल होते हैं इस बार, कुछ अलग करते हैं। आई स्वेयर, वो इवांशु मेरा दोस्त अभी भी है। एक इवांशु था, एक आलेख निराला था, उसका नाम आलेख निराला था। एक और जुयाल लड़का था हमारे साथ, वो था। एक चमोली लड़का था। ये सब लड़के थे। हमने 5 फेमस 5 बोलते थे हमें। तो हमने किया यार बहुत हो गया यार, हम 7-8 नहीं था 8 साल से हम लगे पड़े यार पास होने में। मैंने अब क्या करना है यार, फेल होते हैं यार। पूरे साल टेंशन फ्री रहेंगे, कैंटीन में खाएंगे, आएंगे, टीचर बाहर बोले कि बाहर खड़े हो जाएंगे, फेल होते हैं यार। हाँ यार, ये तो कितना प्यारा आइडिया लग रहा है यार। एकदम से रिलैक्स फील हुआ यार निखिल भाई। ऐसा लगा बॉडी से कुछ बोझ हट गया है। 400-500 लड़कों को निर्वाणा प्राप्त हो गया है। तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें फेल होना है, इसमें ऐसे डिसाइड कर लिया। पास होने में तो टेंशन है ना, हाँ, फेल होने में क्या है? नहीं यार बिल्कुल नहीं। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उसका फिर? कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मुझे बहुत ही, एक तो उन दोस्तों से अलग रहने के लिए कह दिया था मम्मी पापा ने, तो सबको अलग अलग स्कूलों में एडमिशन दिलाया। बहुत ही अजीबोगरीब स्कूल में मुझे पापा ने एडमिशन दिला दिया था। उस स्कूल का बहुत बुरा हाल था यार, मतलब वो आधी वो इट वाज मोर लाइक अ गैंग्स ऑफ वासेपुर। स्कूल नहीं था वो, बहुत क्रेजी स्कूल था वो। वहाँ पर जो हिंदुस्तान के सबसे गुंडागर्दी वाले माहौल के शहर होते थे, वहां से बच्चे पढ़ने आते थे, और मेरे से 5-5, 6-6 साल बड़े, 9th-10th में बच्चे, दाढ़ी मूंछ वाले। मैं कह रहा हूँ ये कौन सी क्लास है, और गालियां चल रही हैं। कोई टीचर से बोल रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, शेयर कर रहा है। मैं घर जाके बोलता था मैं कहाँ आ गया हूँ, ये क्या है, ये क्या स्कूल है। तो ये तुम्हारे पापा क्रिमिनल लॉयर थे ना? मेरे पापा क्रिमिनल लॉयर थे। एक बार मेरी मम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनको ऐसा था कि भाई, मेरा छोटा भाई तो उनके स्कूल में पढ़ता था, सेंट जोसेफ्स एकेडमी है, बहुत, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द, आई थिंक नाम आया शहर में, सेंट जोसेफ्स। एक सेंट जोसेफ्स है, एक सेंट जॉर्जेस है मसूरी में। तो मेरी मम्मी वहाँ पढ़ाती थी, छोटा भाई मेरा वहाँ पढ़ता था। तो मैं बोलता था मुझे करा दो एडमिशन, तुझे नहीं कराऊंगी एडमिशन वहाँ। मैं रोज रोज प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर नहीं खड़ी हो सकती, तो मैं थोड़ा शैतान था इस मामले में, बट यस। तुम्हारा छोटा भाई है वो, मुझे पता है, वो भी आर्ट्स में है, वो भी फिल्म मेकर है वो, अभी बुसान होके आया है वो, उसकी फिल्म। क्या बात है। उसकी फीचर फिल्म पहली बुसान गई है, और एक डॉक्यूमेंट्री उसकी जो स्विट्जरलैंड में होता है ना डॉक्यू फेस्टिवल सबसे बड़ा, उसमें प्रीमियर हो रही है। तो ही इज डूइंग रियली ग्रेट। तो उसमें कोई तो प्रेशर था यार इस बात का? यशस्वी तो बहुत ही, वो थोड़ा मैच्योर है मेरे से ज्यादा। वो उसने, मैं थोड़ा शैतान था, बट वो थोड़ा घर का कार्बोरेटर था। उसने मेरी, मतलब हम दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड है अच्छा। शुरू से। वो मतलब मुझे हेल्प करता रहे, छोड़ो ना भाई आप कर लो डांस में, जैसे ही पापा आएंगे मैं बता दूंगा। तो कोई आएगा अंदर तो मैं फिर रोक देता था, पढ़ाई करने लगता था मैं बेसिकली। तो उसको यार, उसने अपना खुद पाथ खुद ही चूज किया है। मतलब उसने खुद ही फिल्म मेकर से, जब मैं डांस करता था वो कैमरा उठा के कीड़ों को शूट करता था, या फिर कोई जैसे कोई काम कर रहा है बिल्डिंग पे, उनसे पूछताछ करके उनकी डॉक्यूमेंट्री बना ले, छोटी सी स्कूल में बना के भेजता था। तो वो शुरू से बचपन से ऐसा है। वो थोड़ा चुपचाप, घर में क्या पापा मम्मी कुछ बात कर रहे हैं तो चुपचाप वीडियो बना लेगा वो, उसमें फिर एडिट करके घर में। तो वो बचपन से ही स्पीलबर्ग है। तो तुम पे कभी प्रेशर नहीं आया कि मेरे को बड़ा भाई होने का, मतलब? नहीं यार, जिस टाइम तक प्रेशर आया तब तो ऐसा हो गया था ना, बड़ा बेटा तो हमारा बर्बाद हो गया है। वो तो अब मैंने भी मान लिया था ना, वो हो जाता नहीं कि बर्बाद है, तो जुयाल जी का बड़ा बेटा बर्बाद हो गया है, ये कुछ नहीं हो पाएगा और ये कुछ हो नहीं सकता। सोसाइटी एक्चुअली, आसपास के चाचा सब रिश्तेदार बोलते भी थे, अब नया शौक शुरू कर लिया, ये क्या हो जाएगा करके, डांस क्या कर लेगा, डांस करेगा, शादियों में डांस करेगा, नचनिया बनेगा। तो ये सब चीजें तो सुन सुन के एकदम कठोर हो जाता है ना, जब 18-19 साल में कठोर हो जाते हो। हाँ ठीक है, करेंगे भाई। बाकी रिश्तेदार ही पूछते हैं कि मेरा बेटा तो एक्चुअली इतने कट ऑफ में उसको ये कॉलेज मिल जाएगा, आपका क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी, बस ये तो बस यार आवारागर्दी करता रहता है, डांस वांस करता है, म्यूजिक। तो ये होता था बहुत। पर उनकी भी गलती नहीं है यार। अब जब तुम मैच्योर होते हो, यू रियलाइज कि योर पेरेंट्स डिड व्हाट दे हैड टू डू।
उन्होंने बेस्ट किया अपना। तुम्हें वो उस टाइम पे कैसे पता होता था कि यार तुम बॉम्बे चले जाओगे, जो मैं कभी गया नहीं हूँ, हमारे घर से कोई नहीं गया, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड। बॉम्बे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे तो सिर्फ टीवी में देखते हैं ना, तब तो कुछ इंस्टाग्राम कुछ था नहीं, तो खैर बात अलग है, बट उस टाइम पे दे वर आल्सो स्केर्ड, और उनका जायज है उस टाइम पे वो होना। लड़के मुझे लगता है कि जब व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, अभी आप जैसे बता रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके बारे में बात करें एक तरीके से जहां पर आपको पता है कि हाँ, यू नो, आई विश आई कैन ऑल्सो मेक देम प्राउड। मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में ऐसे बोले, मैं चाहता हूँ उनको प्राउड करना, बट समझाऊं कैसे? एक लोनलीनेस भी आ जाती है। और मुझे लगता है लड़कों को डील करने का तो दो तरीके होते हैं, या तो वो पूरा इंटरनलाइज कर लेते हैं कि चाहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यू नो, या फिर यू नो कभी कभी गुस्सा भी आता है, रेज हो जाती है, एंड दैट टर्न्स इनटू अदर प्रॉब्लम्स। यस, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज तुम्हें हर वक्त तुम्हें ये बताया जाता था, जो भी तुम्हारे आसपास हैं घर में, कि तू कुछ भी ऐसे कुछ नया शुरू किया, पेंटिंग शुरू करी, अच्छा नया शौक शुरू कर दिया है, मतलब उसको करने से, डेवलप होने से पहले ही उसको, तो मैंने वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया था अपना। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अच्छा मना करके तो देखो, अब तो मैं करूंगा, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। बाद में बहुत साल बाद मुझे पता लगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। यू शुड नो व्हाट यू आर फीलिंग, और ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, ये क्यों आया मुझे गुस्सा जो भी आया है, ये मैं ट्रिगर क्यों हुआ। तो अपने ट्रिगर पॉइंट्स कितने सारे होते हैं यार, कोई कुछ बोल दे, तो वो सब बचपन में था मुश्किल, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल यही लगता था कि वो पहले ही नकार देते थे। अब फुटबॉल खेलने लग गया है, अब ये शुरू कर दिया है, अच्छा अब नया कंपटीशन आ गया होगा डांस का, तो वो एक वो रहता था ना कि यार सपोर्ट तो करके देखो, ट्राई तो करो यार एक बार, कि बंदा एनकरेज हो जाए, कोशिश तो करो, कोई तो कोशिश करो कि, तो वो अपने को ही देनी पड़ती थी बेसिकली। ये ना, जाकिर ने एक कॉन्वर्सेशन मेरी हुई थी जाकिर भाई के साथ, उन्होंने बोला था कि जिंदगी में जब बैक नहीं होती ना, तब आपको समझ आता है कि बैक की इंपॉर्टेंस क्या है। कि जब आपको कोई पीछे नहीं होता ये बोलने के लिए कि तू कर, मैं हूँ, वो सबसे बड़ी मुझे लगता है लड़कों में और भी वो ज्यादा रहता है कि जब खुद ही की बैक बनना पड़ता है, खुद ही की बैक बनना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं बताऊं, एग्जैक्ट इमोशन मेरे साथ हुआ है कि मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरी मदर के साथ अभी मेरा इतना, वी आर, आई वुड से बेस्ट फ्रेंड्स नाउ। एंड एक जमाने में ना, मैं बताऊं 10 या 12 साल पहले मेरी ना उनमें से आई थिंक 1.5 साल मेरी जिंदगी में उनसे बात नहीं हुई बिल्कुल। मैंने बंद कर दी बात करनी, मैंने कहा कि आप मुझे समझ ही नहीं सकती, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट केयर। एंड उनका यही था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैंने कहा आपने मुझे, यू डिड नॉट इवन वंस टेल मी दैट मैं हूं, तो कोशिश तो कर। एक बारी आपने ये मुझे विश्वास भी नहीं करने दिया कि मैं कर सकता हूँ। यू नो, यू ऑलवेज थॉट कि चलो, आपको डर था कि रिस्क लेगा, हो सकता है फेल हो जाए, अंडरस्टैंड कि ये फेलियर, सबको डर लगता है कि मेरे बच्चे फेल हो जाए, एंड वी अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स को ये है। एट द सेम टाइम अगर आप बच्चों को बोलो नहीं कि तू जा, कोशिश तो कर, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा कि यार दिस इज ओके टू डू। और वो मुझे लगता है इतने बच्चे फंस जाते हैं ना उसके अंदर। You have to let the child, I think, fall and ask him questions normally. जैसे बाहर के बच्चे से आप पूछो how are you today? I'm fine. I'm feeling anxious because my teacher didn't let me sit in the front bench. You know, सारा बताता है वो। यहाँ पर किसी बच्चे से पूछो how are you? सिखाया ही नहीं है किसी को यार, किसी को कम्युनिकेट करने का मतलब ही नहीं सिखाते। यहाँ पर पूछ लो किसी बच्चे से तुम कैसे हो, घर चलना है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.